बसोड़ा माता शीतला की पूजा को समर्पित त्योहार है जो कि होली के 8वें दिन अर्थात चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। बसोड़ा को शीतल अष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। कुछ जगहों पर बसोड़ा होली के बाद पहले सोमवार या शुक्रवार को भी मनाया जाता है। बसोड़ा दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारतीय राज्यों में जैसे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली में अधिक लोकप्रिय है। शीतला अष्टमी व्रत की तैयारियां एक दिन पूर्व अर्थात कृष्ण सप्तमी से ही आरंभ हो जाती हैं। यह तैयारियां सप्तमी की रात को रसोई की सफाई करके तथा खाना बनाकर पूरी होती है। खाने में मुख्यतः दही, गुड़, रबड़ी का प्रयोग होता है। शीतला अष्टमी के दिन सुबह व्रत के नियमों को पालन करते हुए व्रत का संकल्प लेते हैं। उसके उपरांत माता शीतला की व्रत कथा, चालीसा, भजन एवं आरती का क्रम चलता है। इसके बाद सप्तमी की रात को बने भोजन का शीतला माता को भोग लगाते हैं। उसके उपरांत होली दहन वाली जगह पर ही पूजा करने का विधान है तथा अंत में अपने घर के पूजनियों का आशीर्वाद अवश्य लें। इन सभी के बाद सभी उसी भोग लगे भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। सप्तमी के दिन बनाए गए बासी भोजन को ही खाया जाता है। चूँकि इस व्रत में बासी भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, इसी कारण इस त्योहार को बसोड़ा कहा जाता है। अब शुरू करते हैं शीतला माता और कुम्हारन की पुरानी कथा। शीतला अष्टमी बसोड़ा व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है और कौन नहीं। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गली में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ मार नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोड़े छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की कोई सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा, अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोड़े पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू जहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी पड़ी है, थोड़ा दही भी है, तू दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, हाँ माँ, बैठ जा, मैं तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे पड़े हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंद देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंदने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आँख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। बस इतना कहकर माता चार भुजी वाली हीरे जवाहरात से आभूषण पहनने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन पर कुम्हारन सोचने लगी, अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़ कर डलियों में भरकर फेंक दिया। और उस कुम्हारन ने कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब मुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही, बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं
आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सौहार्द उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के जहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगे मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हारन जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव के नाम का सील डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन जहाँ बहुत विशाल मेला लगता है कि वो शीतला माता की जय। शीतला अष्टमी की दूसरी व्रत कथा। शीतला अष्टमी की व्रत कथा के अनुसार एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण दंपत्ति के 2 बेटे थे। उनकी शादी हुई, 2 बहुएं आ गई। विवाह के काफ़ी समय के बाद उन दोनों ने बेटे को जन्म दिया। उस वर्ष शीतला अष्टमी का पर्व आया तो उसमें बासी भोजन ग्रहण करते हैं और चूल्हा जलाना वर्जित होता है। उन दोनों बहुओं ने सोचा कि शीतला अष्टमी के दिन बासी भोजन करने से वे और उनके बच्चे बीमार ना हो जाएं। तब उन दोनों ने चुपके से खाने के लिए 2 बाटियां बना ली और पशुओं के बर्तन में छिपा दी। फिर वे दोनों अपनी सास के साथ मंदिर गई, शीतला अष्टमी की पूजा की, शीतला माता की कथा सुनी और घर वापस आ गई। सास शीतला माता का भजन करने लगी तो दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना करके पशुओं के पास पहुंची। वहां उन्होंने बर्तन में बाटी निकालकर खा लिया। उधर सास ने भजन के बाद दोनों बहुओं को भोजन के लिए बुलाया। तब दोनों ने ठंडा भोजन किया और काम करने लगी। कुछ समय बीतने के बाद सास ने दोनों से कहा कि बच्चे काफ़ी समय से सो रहे हैं, उन्हें खाना खिलाकर फिर से सुला देना। बहुएं दोनों बच्चों को उठाने गई तो देखा कि दोनों के शरीर ठंडे पड़े हैं। ऐसा शीतला माता के क्रोध के कारण हुआ। दोनों बहुएं वह काफ़ी डर गई, अपनी सास को सारी बातें बताई। इस पर सास ने कहा कि तुम दोनों ने शीतला माता के व्रत के नियमों को तोड़ा है, शीतला माता की अवहेलना की है। सास ने गुस्से में दोनों को घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि दोनों बच्चों को पहले की तरह स्वस्थ लेकर ही आना। दोनों बहुएं वहां से चली गई। दोनों एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे पहुंची जहां उन 2 बहनें शीतला और ओरी बैठी थी। दोनों के बालों में जुएं थी। दोनों बहुएं वहां पर बैठ गई, उनके बालों से जुएं निकाली। इससे शीतला और ओरी को राहत मिली। उन दोनों ने कहा कि जैसा तुमने जुएं निकाल कर हमें राहत दी है, हमें सुकून पहुंचाया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिली। इस पर दोनों बहुओं ने कहा कि पेट का दिया ही लेकर भटक रही हैं, लेकिन जब तक शीतला माता के दर्शन नहीं होते। इस शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों ने शीतला अष्टमी के दिन गर्म भोजन करके पाप किया है। यह सुनते ही उन दोनों ने शीतला माता को पहचान लिया, उनको प्रणाम करके अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और कहा कि फिर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। इसके वचन देने पर शीतला माता प्रसन्न हुई और उनकी कृपा से दोनों बेटे जीवित हो गए। दोनों बहिनें खुश हो गईं, अपने बच्चों के साथ गांव में वापस आ गई। उन दोनों ने अपनी सास से पूरी घटना के बारे में बताया और शीतला माता के दर्शन देने की बात कही तो पूरे गांव में उनका स्वागत किया गया। गांव के लोगों ने कहा कि वे गांव में शीतला माता का मंदिर का निर्माण कराएंगे ताकि पूरे गांव पर उनकी कृपा हो जाए। अगर आपको कथाएं पसंद हैं तो कृपया शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। कृपया अपने किसी भी तरह के सुझाव अथवा विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।